अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी का नाम है काली वसीयत। केस नंबर 13। शाह बाबा मुसलसल फसाद फैला रहा था और अपने आका की खुशनुदी हासिल करने के चक्कर में एक रंदे का रूप इख्तियार करता जा रहा था। वो शिनखा का पहला दर्जा खंडोला पा चुका था। विक्रम की हिमाकत इसे जरूरत से ज्यादा ताकतवर बना गई थी। वो ताकत के नशे में भी भूल चुका था कोई इससे बहुत ज्यादा भी ताकतवर है। जब इसका निजाम हरकत में आता है तो फिर कोई शिनका क्या इन सब का आका भी भाग जाता है। जामिया के लिए ये सारे हालात सरदर्द बन चुके थे। मजहबी गिरोहों में इत्तेफाक राय पैदा करवाते और मुआहदे तय करवाते तो सियासी गिरोह एक दूसरे के खिलाफ उठ पड़ते। इनके दरमियान सुलह होती तो लसानी फसाद शुरू हो जाते। एक ऐसा गिरोह भी वजूद में आ गया था जो के नज़दीक ना तो इबादत गाहों का तकद्दुस था, ना ही इंसानी जान की कोई कदर। बम धमाके रोज का मामूल बन गए थे। जब बात हद से बढ़ गई तो रहमान के कुछ बंदे शाह बाबा को रोकने दरमियान में आ गए। जैसा कि पहले लिखा था कि इस दुनिया के मतवाजी एक और दुनिया भी है जो शैतान की चालों को नाकाम बनाने के लिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं। हयावर इनके नापाक अज़ाइम नाकाम करते हैं। रब के निज़ाम में मलाइका और जिन्नो इंस से परहेजगार लोग शैतान के हरबे नाकाम करने के लिए आम इंसानों की मदद करते हैं, लेकिन ये जंग तो चलती रहनी है। ऐसा नहीं शाह बाबा खत्म हो गया तो सब कुछ ठीक हो गया। शैतान फिर से नए खुशनुमा जाल के साथ दोबारा आ जाता है। यूं नेकी और बदी की जंग चलती रहती है। सलमान बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। वकार एक बार फिर इसकी खिदमत में जुट गया। सलमान ने इसे कहा भी कि वो इसे अपने हाथों से मार दे। इस बार तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन वकार इसको हौसला देता रहता। कई दिन तक वकार की मरहम पट्टी का नतीजा बेहतरी की सूरत में आने लगा। सलमान इस बार शुक्र अदा करता थकता नहीं था। सलमान ज्यादातर मशरूब के जेर असर था। इसके सोचने की सलाहियत खत्म होकर रह गई थी, वरना वो वकार पर गौर करता तो बहुत कुछ जान जाता। मसलन वो जब से यहाँ आया था इसने वकार को कभी खाना बनाते नहीं देखा, लेकिन हर बार वो सलमान के लिए ताज़ा गर्म खाना मुहैया कर देता था। सारा दिन वो चाको चौबंद रहता तो रात भर चौकीदारी कैसे करता था, सोता कब था, लेकिन वो तो इसके ज़ेरे एहसान था। सलमान जो दिनों की गिनती तक भूल चुका था, वो इन बातों पर क्या गौर करता। चंद दिनों के बाद सलमान काफ़ी बेहतर हो गया, लेकिन एक खौफ हर वक्त इसे घेरे रखता था कि शाह बाबा फिर आ जाएगा। वो शाह बाबा से बच नहीं पाएगा। वो रातों को घबरा कर उठ जाता और थर थर कांपने लगता। एक ही तकरार करता जाता, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। कई बार इसे ख्वाब में वो मनहूस परिंदा नजर आता जो इसे उठाकर बुलंदियों पर ले जाता और छोड़ देता था। फिर एक दिन अपने तमाम खदशात इसने वकार को बताए, अपने माजी की हकमाकतें बताई। वकार ने सब गौर से सुना, फिर कहा, कोई कामिल को जानता है, कल इसे लेकर आएगा, वो जरूर इसे शाह बाबा से निजात दिलाएगा, वो परेशान न हो। अगले दिन वो आमिर को लेकर आ गया। वो कागज लेकर बैठ गया और पता नहीं क्या क्या लकीरें बनाता रहा। और फिर बोला, तुझ पर काली चीलों का साया है, मैंने आज तक किसी को उनसे बचते नहीं देखा। वो सलमान को मजीद खौफ में मुब्तला करके चला गया। अब अगर तेज हवा भी चलती सलमान कांपने लगता, इसका रंग जर्द हो जाता। आसमान पर उड़ते कौवे भी देखता तो कमरे में चारपाई के नीचे छुप जाता। एक शाम वकार अपनी ड्यूटी पर चला गया। सलमान दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर अपने बिस्तर पर सो गया। रात को न जाने कौन सा पहर था, सलमान की आंख चील की तेज आवाज से खुली। सलमान थर थर कांपने लगा। दरवाजा ऐसे खुला जैसे कोई गैर मराई मखलूक कुंडी खोल रही हो। कुंडी को इस तरह खुलते देखकर सलमान की हालत गैर हो गई। इसने देखा दरवाजा खुलते ही अंदर शाह बाबा दाखिल हुआ। शाह बाबा के हाथ में हंटर था जिस पर कील लगे हुए। इसने वैश्यों की तरह मार मारकर सलमान को लहूलुहान कर दिया। सलमान रोता रहा, माफिया मांगता रहा, लेकिन सब बेसूद रहा। सलमान की हर चीख पर शाह बाबा बुलंद आवाज से कहकर लगाता। अगला हंटर मजीद ताकत से मारता। जब वो मार मार कर थक गया, कहीं से एक आदमी नौमदार हुआ जिसने सलमान के जख्मों पर मिर्चें मल दी। सलमान को माही आप की तरह तड़पता देख शाह बाबा की तस्कीन हो गई और वो चला गया। सलमान के लिए ये रात गोया अजाब की रात थी। इस बार वो तकलीफ की शिद्दत से बेहोश भी नहीं हो पा रहा था। इसका मुंह हाय हाय करते खुश्क हो गया था। एक बार फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई। आवाज सुनकर सलमान कांपने लगा, मगर जब इसकी नजर आने वाले पर पड़ी तो वो धारे मार मार कर रोने लगा, अपना सर जमीन पर मारने लगा। ना जाने कैसे हाय हाय करता सलमान हाय अल्लाह करने लगा। आने वाले ने कहा, तुम्हें कहा था वापस आ जाओ, देख लो किस हाल को पहुंच गए हो। सलमान रोते हुए बोला, मुझे बचा लो। आने वाला गजबनाक लहजे में बोला, बचाने वाला मैं कौन होता हूँ, बचाने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। तू क्यों खुद को गुनाहगार कर, अपने गुनाहों की माफी मांगो। सलमान बार बार कोशिश के बावजूद तौबा के अल्फाज तक न कह सका और बेबसी से देखने लगा। इसकी आंखों से एक बार फिर से नदामत के आंसू आ गए। सलमान ने इसके साथ साथ अल्फाज दोहराए,
सलमान को अपना आप बेहद हल्का फुल्का लगने लगा। एक सुकून इसकी रूह तक सरायत कर गया था। बदन जो लहूलुहान था एकदम से सुकून में आ गया। अब सलमान तकलीफ की बजाय शर्मिंदगी से रोए जा रहा था। आंखों से चेहरा तर हो गया था। आने वाले ने हाथ बढ़ाया, सलमान को सहारा देकर अपने साथ लेकर इस मकान से बाहर आ गई। कमरे से बाहर निकलते सलमान को एक चक्कर आया। इसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो बस हाथ थामे अंधों की तरह कदम बढ़ाता जा रहा था। ये सफर अजीब था। इसके कदम कहाँ पड़ रहे हैं, वो किस सिमत चल रहा है, कौन सा रास्ता है, कौन सा जहां है, इसे कोई होश न था। सलमान को होश तब आया जब इसे एक दीवार के सहारे बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद सलमान के कानों में अजान की आवाज आने लगी। सलमान ने देखा चंद लोग नमाज की अदायगी के लिए आ गए हैं। जब सब नमाजी चले गए तो सलमान को वो शख्स लेकर मस्जिद के सहन में दाखिल हुआ। एक नौरानी चेहरे वाले बुजुर्ग सामने बैठे थे। सलमान से कहा, निजाम बनाने वाले ने अमल को कामयाबी का जीना बनाया है। शहादत तो वलायत का मकाम इंसान को मेहनत से मिलता है। इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह इसको अता फरमा देता है। जो चोर रास्तों से बगैर अमल के सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, इनका अंजाम बहुत बुरा होता है। खुशकिस्मत हो अभी तौबा का दर बंद नहीं हुआ, वरना अगर अपने गुनाहों के साथ दुनिया से चले जाते तो जो कुछ यहाँ बर्दाश्त कर रहे हो वहाँ के हिसाब से बहुत बड़ी राहत है। सलमान को यहाँ लाने वाला इनसे हाथ मिलाकर चला गया। नौरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने अपना नाम नूर मोहम्मद बताया और सलमान को अपने साथ लेकर एक हुजरे में आ गए। एक प्याले में पानी डाला, कुछ पढ़कर सलमान को पीने को दिया, आराम करने का कहकर चले गए। सलमान पर मामूर भी इस वक्त थर थर काँप रहा था। सलमान के अचानक गायब होने के बाद वो शाह बाबा को इत्तला देने पहुंचा। खैर सुनकर शाह बाबा गजबनाक हो गया। इसने हाथ बढ़ाया, एक बार फिर वही हंटर इसके हाथ में था। भीड़ का वजह सलमान से भी ज़्यादा जख्मी हो गया। फ़र्क सिर्फ इतना था, सलमान के जिस्म से खून निकलता था, क्योंकि यहाँ गटर के पानी जैसा बदबूदार ख्याल निकल रहा था। शाह बाबा ने हुक्म दिया, इसके दोनों आँखें दोनों कान निकाल दो, लेकिन जालिम की तस्लीम नहीं हुई। फिर खुद इसकी एक टांग और काट दी और गरजा, ये अपनी ड्यूटी में कोताही का मर्तब हुआ है। मेरे यहाँ कोताही और दगाबाजी की कोई इजाज़त नहीं। इस जुर्म का मर्तकब कोई इंसान हो, जिन हो या भेड़ हो, सब बराबर हैं। इसके बाद अपने खास भेड़ को हुक्म दिया, सलमान को तलाश करो, जहाँ हो इसे ढूंढ कर ले आओ। जब वो भेड़ नाकाम वापस लौटा, शाह बाबा का मुंह उबलने वाले गटर जैसा बन गया। तमाम भेड़ों को हुक्म दिया, हर जगह फैल जाओ, इस कुत्ते को इसके सामने हाजिर करो। जब तमाम भेड़ नाकाम वापस लौटे तो शाह बाबा एक बार फिर अपने आपे से बाहर हो गए। जो ताकत इसे मिली थी, इसके बाद ये नाकामी इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कुर्बान गाह पहुंच गया। पूरे जोर और शोर से शैतानी कलमात दोहराने लगा, मगर आगे से खामोशी रही। शाह बाबा मायूस होकर वापस आ गया। अपने इल्म से हिसाब करने लगा। ये जानकर इससे कुछ सुकून मिला, सलमान जिंदा है, मगर कहाँ, कौन इसे बचा गया है। अभी तो शाह बाबा का दिल भी भरा नहीं था। क्यों इसका पसंदीदा मशीला छीन लिया गया। अभी तो सलमान को वो और ज़्यादा निशाने इबरत बनाना चाहता था। किधर गया वो? शाह बाबा पूरी ताकत से धारा। शाह बाबा मुसलसल कई रोज़ तक शैतान की पूजा करता रहा, मगर बेसूद। फिर एक रात जब वो अपनी नाकामी और बेबसी पर तिल मिला रहा था, अचानक से इसकी इबादत गाह लर्ज़ गई। खोपड़ी के सामने एक दुबला पतला इंसान नमूदार हुआ, जिसका पुरजलाल चेहरा देखकर शाह बाबा की पेशानी अर्क आलूदा हो गई। आने वाला बोला, बदबख्त इब्लीस के पुरस्कार, मेरा नाम नूर मोहम्मद है। मैं तुझे तमाम करने आया हूँ। अपने शैतानी अमाल से बाज आ जा। देख, तेरा पेशवा इब्लीस भी तेरी मदद करने से कासिर है। मैं चाहूँ तो तुझे तेरा तमाम बद अमाल के साथ अल्लाह की दी हुई ताकत से अभी निश्चित नाबूद कर दूँ, मगर तुम्हें राह हक दिखाना मेरा फ़र्ज़ है। मैंने वो फ़र्ज़ पूरा कर दिया। वरना याद रख, मेरा अल्लाह जो अबाबीलों से हाथी मरवा सकता है, वो तेरे लिए भी इंतज़ाम कर सकता है। शाह बाबा ने अपने भरपूर व शफीर के ज़रिए करना चाहा। वो उड़ा, लेकिन नूर मोहम्मद की जैसे ही नज़र पड़ी, वो जलाली नज़रों की ताब ना ला सका और भस्म होकर राख हो गया। इमारत फिर से लड़ गई। शाह बाबा अकेला राख के ढेर पर हैरान और परेशान बैठा अपना सर पीट रहा था। वो अब पूरी जान लगाकर शैतानी कलमात दोहरा रहा था। तब खोपड़ी की आंखों से आग निकलने लगी। इसके अंदर से आवाज़ आई, शाहजहां इस तसादुम से बचो, शाहजहां इस तसादुम से बचो। शाह बाबा गिड़गिड़ाया, मेरे आका क्यों? आवाज़ आई, देख, 7 में से 6 शफी रह गए हैं। शाह बाबा का दिल कट गया। वो तड़प कर बोला, मैं अब क्या करूं? सारे फसाद खून खराबे आपकी खुशनुदी के लिए किए। वो रोने लगा। देख, अगर मुकाबला किया तो सारी ताकत खो देगा। अभी कुछ वक्त के लिए खामोश हो जा, और हाँ, सलमान को भूल जा, वरना तेरे लिए कोई जाए पनाह ना होगी। शाह बाबा सब कुछ करने को तैयार था, मगर सलमान को छोड़ना इसे मंजूर नहीं था। इसे अभी एक घमंड था, कोई इसे मान नहीं सकता।
کیونکہ جب تک وہ جسم اس قبر میں نہیں اترتا کوئی اسے مان نہیں سکتا۔ تاہم کچھ عرصہ کے لیے اس نے شیطانی فتنے روک دیے۔ اس کے نہ اس کا غرور اور اس کا تکبر اسے چین لینے نہیں دے رہا تھا۔ وہ ہر وقت سلمان کو اپنے قدموں میں کتے کی طرح دم ہلاتا دیکھنا چاہتا تھا۔ سلمان نے 10-15 دن آرام کیا۔ جب طبیعت مکمل سنبھل گئی تو ایک دن نور محمد اور سلمان کے درمیان ایک طویل نشست جمی۔ سلمان کو بتایا گیا شاہ بابا کالے علم کی ایک طاقت بن چکا ہے۔ وہ صرف تمہارا دشمن نہیں بلکہ وہ زمین پر فساد برپا کرنے کی مشن پر گامزن ہے۔ سلمان کالے علم کو سمجھتا تھا۔ نوری علم کے متعلق بھی معلومات اس تک پہنچا دی گئیں۔ کیسے نفس پر قابو پایا جاتا ہے، کس طرح معرفت کی منزل طے کی جاتی ہے۔ تمام باتوں کے بعد سلمان کو کہا اگر وہ گھر واپس جانا چاہتا ہے یقین رکھے شاہ بابا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا بلکہ وہ کبھی اس کے ارد گرد بھی نہیں آ سکے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے کالی دنیا کو دیکھ لیا۔ اگر وہ روحانیت کی منزل طے کرنا چاہتا ہے تو یہیں رہ کر علم حاصل کرے، مگر یاد رکھ معرفت کی راہ کانٹوں کا بستر ہے۔ یہاں مقام خود کی نفی کر کے ملتا ہے۔ اس راہ میں میرا اور مجھ جیسے الفاظ نہیں ہوتے۔ یہاں تو مالک کی رضا خوشنودی کی چادر اوڑھ کر اس کی ماضی کے رنگ میں رنگ جانا پڑتا ہے۔ جو ثابت قدم رہتا ہے وہ اس کے قریب کا مقام پا جاتا ہے جس کے دنیا کی تمام دولت بھی کم ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ ایک دن وہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ وہ ہی شاہ بابا کا خاتمہ کر دے۔ سلمان نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور کہا وہ اسے اپنی سرپرستی میں لے لیں۔ نور محمد صاحب نے کہا کہ وہ سوچنا چاہتا ہے تو سوچ لے، جتنا وقت لینا چاہتا ہے، کوئی جلدی نہیں جب تک وہ فیصلہ نہیں کر لیتا۔ ایک معزز مہمان ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جب وہ شاہ بابا کے مقابلے میں آ جائے تو شکست کھا جائے، کیونکہ نتیجہ تو اللہ کی رضا سے مشروط ہوگا۔ یہاں اپنی بساط کے مطابق سب کچھ کر کے بھی مالک سے دست بستہ صرف عرض ہی کی جا سکتی ہے۔ سلمان بولا جب وہ گھر سے نکلا اس کا مقصد صرف بغیر کچھ کیے بہت ساری دولت حاصل کرنا تھا، لیکن جو کچھ وہ دیکھ چکا تھا اس کے بعد اسے ان سب چیزوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ اب یہ زندگی ان کالی قوتوں کے شر سے لوگوں کو بچانے میں اگر چلی بھی جائے تو بھی کوئی بات نہیں۔ اب مقصد بدل گیا ہے، مقصد عظیم بھی ہے تو قیمت بھی بڑی دینا ہوگی۔ مجھے کچھ نہیں سوچنا، اگر آپ کی سرپرستی مل جائے تو میں اب تک جو کر چکا ہوں شاید اس کا ازالہ ہو جائے۔ نور محمد صاحب نے ایک شرط اور رکھ دی، جب تک وہ نہ کہیں وہ اس جگہ سے باہر نہیں جا سکے گا۔ جو کچھ یہاں دیکھے اس کو ہمیشہ خود تک محدود رکھے گا۔ سلمان کی رضامندی کے بعد اس کی تعلیم ریاضت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سلمان کچھ عرصہ بعد جان گیا یہاں موجود طالب علموں میں صرف وہی ایک انسان ہے، باقی سارے طالب علم ناری مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے جیسے اسے آگاہی ملتی گئی اس کے اندر انکساری عاجزی پیدا ہوتی گئی۔ سلمان نور محمد صاحب کی توقع سے زیادہ تیزی سے مراحل طے کرنے لگا۔ اس نے ایک بار بھی اس عمارت سے باہر نکل کر دیکھنے کی خواہش نہیں کی۔ اس کی اور نور محمد صاحب کی جب محفل جمتی تو معرفت کے راز عیاں ہوتے تو لگتا جیسے وقت تھم گیا ہے۔ بارہا دونوں کی محفل عشاء کے بعد شروع ہوتی اور تہجد تک وقت کا پتہ بھی نہ چلتا۔ کبھی کبھی کچھ اور طالب علم بھی ان کی نشست میں آ جاتے اور خاموشی سے دونوں کی گفتگو سنتے۔ شاہ بابا اس فتنے فساد میں تھوڑا محتاط ہو گیا، تاہم اس کی شیطانی سرگرمیاں پوری طرح سے جاری تھیں۔ شیطانی پوجا، انفرادی فتنوں میں وہ اپنی دنیا سے اٹل مانا جاتا تھا۔ اگرچہ اب اسے دولت کی ہوس نہیں رہی تھی، لیکن پیسے لے کر لوگوں کے کام بگاڑ کر تکلیف میں مبتلا کر کے وہ بہت سکون محسوس کرتا تھا۔ اسے جھکے ہوئے سر منتیں کرتے ہوئے لوگ بہت لذت دیتے تھے۔ جو بات اس کے لیے دل کا داغ بنی ہوئی تھی وہ تھا سلمان اور اس کے ایک شہ پیر کی کمی، کیونکہ ایک شخص اس کو دگا دے کر اس کے ہاتھوں سے نکل گیا اور شہ پیر کی کمی کو بھی ابھی تک سب سے چھپائے ہوا تھا۔ اگر یہ بات پھیل گئی کوئی دوسرا وکرم اس کی مد مقابل آ سکتا تھا۔ سلمان جسے وہ کسی بھی طرح تلاش نہیں کر پا رہا تھا اور شہ پیر جس کی راکھ وہ ابھی تک سنبھال کر رکھے ہوا تھا۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ 7 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ان 7 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا۔ شاہ بابا نے جو فتنے فساد برپا کیے تھے اب اس کی رسی کھینچنے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ ایک روز جب وہ راگ رنگ کر محفل سجائے بیٹھا تھا اس کا محل لرز اٹھا۔ شاہ بابا نے دیکھا شخص اس کی طرف پیٹ کیے کھڑا تھا۔ شاہ بابا تو اپنی محفل میں آنے والوں کو حکم دیا تھا کہ الٹے پاؤں واپس جاؤ۔
یہ کون گستاخ ہے؟ اپنی جگہ سے بیٹھے بیٹھے گر جا۔ کس کی موت یہاں لے کر آ گئی ہے؟ اپنا چہرہ دکھاؤ۔ آنے والے نے چہرہ شاہ بابا کی طرف کیا۔ نورانی چہرہ جس پر چھوٹی چھوٹی سیاہ داڑھی، کالا لباس اور سر پر کالی پگڑی، شاہ بابا بغور دیکھ رہا تھا۔ شناسائی کی جھلک سے اب آشنائی کا دور رواں ہوا۔ شاہ بابا سپرنگ کی طرح اچھلا اور پوری طاقت سے بولا، کتے تیری یہ ہمت! اور اٹھ کر اس کی جانب بڑھا، لیکن ٹھوکر کھا کر گر گیا۔ آنے والا کوئی اور نہیں، وہی سلمان جسے پاؤں پکڑوا کر معافی کا طلبگار تھا، اب ایک شان بے نیازی سے کھڑا تھا۔ تھر تھر کانپنے والے سلمان کی جگہ باوقار سلمان۔ سلمان نے ہاتھ اٹھایا اور بڑے جلال سے بولا، خبیث ابلیس! دوبارہ آواز اونچی کی تو ہمیشہ کے لیے بولنے سے محروم ہو جائے گا۔